हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज है डे संडे और मैं आई हूँ आरव के साथ यहाँ उसकी हेयर कट करवाने के लिए। और संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है हेयर कटिंग जब करवाने जाओ तो। यहाँ पे ना नाई के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो तीसरा चौथा नंबर था हम लोग का। तो काफ़ी वेट करने के बाद हम लोग का नंबर आया था। और संडे ही मिलता है फिर बच्चों के बाल बाल कटाने का ना, संडे ही टाइम मिलता है। फिर वो अच्छे से नहा भी लेते हैं, और दिन तो फिर वो देर में आता है स्कूल से, फिर ट्यूशन, तो फिर लेट हो जाता है ना। तो इसलिए फिर संडे ही कटाती हूँ बाल। तो आरव और मैं आए थे, और आज है संडे तो घर पे मैंने मशीन लगा रखी है और कपड़े डाल रखे हैं धुलने के लिए। तो मैंने सोचा जब तक मैं इसके बाल कटा के आऊँगी तब तक जो है एक राउंड घूम जाएगी मशीन। और यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और नाश्ता हमारा हो गया है। आज सिंपल सा ही नाश्ता बनाया था, रात की सब्जी थी तो फिर वही खा ली थी हम लोगों ने, और रोटी। तो क्या होता है कि जैसे कभी कभी रात को थोड़ा सब्जी ज़्यादा हो जाती तो फिर हम लोग उसी को खा लेते हैं, या जैसे छोले वोले बचते हैं ना तो उसको खा लेते हैं हम लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मंडे ओ सॉरी कि सुबह नया ही सब्जी बनानी है, अगर रात की बची है तो हम लोग उसमें ही अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और अब बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है हम लोगों के पास भी, और हम लोगों ने बच्चों को प्रेशर दे रखा है। तो क्या करें, बस यही सब क्या मुझे लगता है सभी के यहाँ हो रखा होगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, कईयों के बोर्ड एग्ज़ाम है। और ऑलमोस्ट मतलब फरवरी एंड मार्च स्टार्टिंग तक बच्चों के एग्ज़ाम हो जाते हैं। और बाल कटा के हम लोग आ गए थे, और आरव को मैंने नहला दिया था, तो यहाँ पे वो अपने हेयर ड्राई कर रहा है। तो उसने वहाँ ना नाई के यहाँ देखा था किसी को ये करते हुए ना, तो उसने कहा कि मम्मी अपना ड्रायर दो, मैं भी अपने बाल ऐसे सुखाऊंगा। तो इन्जॉय कर रहा है वो अपने बालों को ऐसे सुखा सुखा के। तो ये काफ़ी बार बोलता है कि अपना ड्रायर दो, मुझे मुझे बाल सुखाने इसमें। तो मैं बोलती हूँ कि इतने छोटे बाल है तो ऐसे सूख जाएंगे, कि नहीं नहीं मुझे दो। और इसमें ना उसने जो गर्म हीट वाला ना वो ऑन कर रखा है, तो उससे अच्छा लग रहा था उसको, क्योंकि बोल रहा था ना कि ठंडा लग रहा है मुझे। वैसे तो इतना ठंडा नहीं है, लेकिन वो बोल रहा था मुझे ठंडा लग रहा है। तो ये गर्म गर्म भाप है ना जो उसको अपने सर पर लगा रहा था, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो कभी कभी क्या है कि बच्चों की बात भी मान लेनी पड़ती, कब तक उन्हें हर बात के लिए हम मनाही करते रहेंगे कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि हर चीज़ के लिए हम लोग को मनाही करते हैं। तो मैं मनाही करती थी कि रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं है ड्राई लगाने की ना, ऐसी सूझे। मैंने कहा चलो आज बच्चों की मनमानी भी करनी दो थोड़ी सी। तो बस अभी इसके मतलब ये नहा गया है, तो इसके कपड़े वपड़े उनको मशीन में डाल दूँगी और चलती हूँ कपड़े धोने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज है डे संडे, और आज का डे जो अभी तक का मेरा गया है बहुत ही ज़्यादा बिजी गया है। क्योंकि आज क्या हुआ है कि आज संडे था ना, तो मैं लेट ही उठी थी। और उसके बाद मुझे आज आरव के हेयर कट भी कराने थे, वो करा के आई हूँ। प्लस नाश्ता, फिर नाश्ता ही हुआ है अभी, और सिर्फ झाड़ू ही लगा था और पोछा बस, और कुछ डस्टिंग वस्टिंग कुछ नहीं हुई आज। जो कि मैं सैटरडे को सोची थी कि संडे को मुझे ये करना है, वो करना है, ये सब करना है, पर हुआ कुछ नहीं है। वही डेली का झाड़ू पोछा नाश्ता, बस इतना ही हुआ है। और अभी जस्ट वॉश करके आई मैं कपड़े, क्योंकि संडे को ना स्कूल के कपड़े हो जाते हैं आरव के, तो वो धो के आई हूँ मैं, और कुछ अपने भी थे नहाए वहाए के हो जाते हैं। तो संडे को तो कपड़े धुलते ही धुलते हैं। तो संडे को कपड़े धुल गए हैं। तो कपड़े वॉश करके मैं आई थी, तब तक मैं मतलब अपनी प्रिंसेस का हाथ मुंह जो है वो साफ़ कर ही रही थी, तब तक दीदी आ गई है। तो आरव की बुआ जी आई हैं और मामा जी आए हैं। तो बस सरप्राइज़ दे दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कॉल तो की नहीं थी कि हम लोग आ रहे हैं। और मम्मी गई इधर पड़ोस में ही, कुछ काम था उसके लिए गई है, और अभी आती ही होगी। तो अगर नहीं आई तो मैं फ़ोन कर दूँगी मम्मी को। और बस बैठे ही हैं वो, अभी प्रिंसेस के साथ ही बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं। तो आरव की और प्रिंसेस की बुआ मिलने आई है। तो आरव तो बोलता है बुआ, तो मैं अपनी प्रिंसेस को सिखाऊंगी फूफू बोलना, क्योंकि हमारे गढ़वाली में क्या होता है कि जो बुआ होती है उसको बोलते हैं फूफू। लेकिन यहाँ पे ना सब बुआ बुआ बोलते थे, तो फिर आरव ने बुआ बोलने स्टार्ट कर देता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे हम गढ़वाल में बोलते हैं ना बुआ बुआ जी, तो वो ना बोले, फूफू बोले। तो मैं चाहती हूँ कि तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपनी बुआ को फूफू बोले, पहाड़ी लैंग्वेज में। जैसे जेठी फूफू ऐसे बोलो ना तो अच्छा लगता है। तब लगता है कि हाँ हमारे पहाड़ का कुछ लैंग्वेज अभी चल रही है, नहीं तो ऐसा लगता है कि कोई बोलता ही नहीं है गढ़वाली। और मुझे भी गढ़वाली इतना खास तो नहीं आती, लेकिन हम आपस में बोल लेते हैं। और मेरी जो सासू माँ है वो एकदम क्लियर गढ़वाली बोलती है, प्योर गढ़वाली ना। इसलिए वो ब्लॉग में भी नहीं आती कि लोग मतलब मेरी गढ़वाली सुन के ना कहीं हंसे ना। तो इसलिए मम्मी कम ही आती है ब्लॉग में भी ना, बोलती मतलब गढ़वाली में ही ना। तो फिर मम्मी सोचती कोई समझेगा ही नहीं, लेकिन मम्मी को मैं बोलती हूँ, मम्मी बहुत है जो चैनल देखते हैं और गढ़वाली है। तो खैर चलो छोड़ो उस बात को। और अभी मैं जा रही हूँ चिकन लेने के लिए, तो अभी लंच बनेगा।
और लंच में बन रहा है चिकन। और इधर मैंने पालक बॉईल करके रखा हुआ है कि क्या हुआ, कल मैं वेजिटेबल लाई थी और पालक के पत्ते क्या होते हैं कि अगर उनमें पानी रह जाए तो गल गल मतलब जिनके पत्ते होते हैं ना गल जाते हैं। तो मैंने सोचा था कि आज मैं पालक की धबड़ी बनाऊंगी, पर दीदी और आ गए तो फिर मैं कहा चलो चिकन ही बना लेते हैं, वैसे भी संडे आज। तो चिकन बन रहा है, चिकन और राइस। और जो पालक है वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, तो उसको हम कल बनाएंगे या शाम को उसकी सब्ज़ी बना लेंगे, तो वो भी अच्छी होती है, तो देखेंगे फिर। तो खैर चलिए, सुबह से बात नहीं हुई तो मैंने कहा चलो यहीं से ब्लॉग थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ, क्योंकि पता है जब घर में गेस्ट आते हैं ना तो फिर बात नहीं हो पाती है। तो फिर अभी मैं पहले फटाफट से जाती हूँ चिकन लेने के लिए। और मेरी प्रिंसेस रो रही है, अब वो उनको पहचान नहीं रही है ना, तो फिर बच्चे करते हैं ना, जैसे ऊपरी आदमी को देख के थोड़ा सा रोते हैं ना। तो मैं जा रही हूँ उसके पास, तो मिलूंगी फिर बाद में। पूरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ बाहर पे, और मम्मी दीदी और जो मेरी तो प्रिंसेस है वो बाल्टी बैठे उठाए हुए क्यों रख रहा थे है बार बार? साथ ही। और अभी खाना बना है? के मैं जस्ट बाहर आई थी, और आराम यहाँ पे इसने झूला निकलवा दिया है और झूल रहा है। तो अभी भैया झुला रहे थे इसको, तो चक्कर फिर नहीं वो आ मैच रहा? देखने चले गए थे क्योंकि मैच चल रहा है आज। और यहाँ पे फ़ोन भी देख रहा है वो। और धूप ना अच्छी खिली हुई है, बहुत अच्छी खिली हुई है धूप, तो धूप में थोड़ा बैठना मेरा, जैसे ही धूप में यहाँ बैठते पे तो भी लगा गर्मी दो, ऐसे लगने लग फ्लोर जाती लगा है। दो पूरे रूम तो में। मम्मी इधर थोड़ा सा छाया पे बैठी हुई है, और हम बच्चे के ना सर पे क्या लगा रहे हैं, तेल। मम्मी ने तेल मंगाया है और उसके सर पे तेल लगा रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो बच्चों के बाल होते हैं ना वो बढ़ते नहीं हैं, और इनमें मतलब खौस नहीं होती, और जो इनके बाल वैसे नहीं होते जैसे बोलते हैं लू लग रही है, तो पौड़ी से भी ना छोटे छोटे दाने से निकलते हैं और वो सर पे भी ना पपड़ी जैसा जम जाते हैं। तो उसके लिए मम्मी ना इसको तेल लगा रही है। तो जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं या होने वाले हैं, वो अपने बच्चों के सर पे ना खूब सारा तेल लगाएं, चाहे सरसों का, नारियल का, जो भी आप यूज़ करते हैं, या बेबी ऑयल होता है उसको यूज़ करते हैं, तो उसको लगाना चाहिए बच्चों के सर पे। उससे क्या होता है कि बच्चों के सर से ना खौस जो होते हैं वो हट जाती है, सर ठंडा रहता है और बाल ना बढ़ते नहीं है। जैसे छोटे छोटे बच्चों के ना बाल हम कंघी तो करते नहीं है, तो बटे बटे से हो जाते हैं ना, तो वो नहीं होते हैं। मेरे मतलब आरव के भी ना कभी बाल नहीं बटे, और ना ही इसके अभी तक नहीं बटे हैं। तो हम मतलब सुबह और शाम दो टाइम इसको खूब सारा तेल लगाते हैं सर पे, एकदम खूब सारा लगाना है तेल, इससे ना बाल भी अच्छे होते हैं। और फिर यहाँ पे ना लंच हो गया था हमारा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, कुछ फ़ोटोज़ निकाली थी मैंने। तो भैया ने ना एक फ़ोटो दिखाई थी अपनी मुझे आर्मी की। तो मतलब बहुत पुरानी, जब वो उस टाइम पे भर्ती हुए थे, और इतने साल हो गए उनको फ़ौज में, अब रिटायर आ गए हैं। तो उस टाइम में इस टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान फ़र्क है। तो मैं पहचान ही नहीं पाई। भैया ने मुझे कहा ना कि इनमें से, मतलब उनके दो तीन दोस्त थे, तो बोला कि इनमें से पहचानो मैं कौन सा हूँ, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई। तो फिर मैंने भी उनको कुछ पुरानी फ़ोटोज़ दिखाई थी जो मम्मी और के टाइम की है। और ये है मेरी सासू जी, और साथ में दीदी है हमारी एक, वो हैं, और साथ में एक और पता नहीं कौन था। तो यहाँ पे सब पुराने पुराने फ़ोटोज़ देख रहे थे। ये है आरव की बुआ की शादी की फ़ोटोज़, जो मतलब एक दो ही है हमारे पास यादगार के लिए गिनी चुनी, क्योंकि उस टाइम पे ना कैमरे भी बहुत मुश्किल से ही हुआ करते थे, और लोग मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे कैमरों के लिए ना, तो इसलिए नहीं मंगाते थे। और ये है रामलीला की कुछ फ़ोटोज़, जिसमें मेरे हस्बैंड राम बनते थे हमेशा। रामलीला खेलते ना गांव में, तो ये भी खेलते थे, तो वो हमेशा राम बनते थे। तो ये भी उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ रखी थी। और ये इनकी भर्ती की फ़ोटो, जब ये आर्मी में भर्ती हुए थे, तो कुछ फ़ोटोज़ निकाली है उन्होंने, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो वो दिखते नहीं है, लेकिन आप इसमें ही देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब पुरानी है ये, मतलब जब ये भर्ती हुए थे ना उस टाइम की फ़ोटोज़ है, उस टाइम खींची होगी, अब तो ये खींचते भी नहीं फ़ोटोज़ इतनी, लेकिन उस टाइम की है, तो इन्होंने ये मेमोरीज़ के लिए ही है कि मतलब कि हम उस टाइम भर्ती हुए थे, उस टाइम फ़ोटो क्लिक करके रखी हुई थी। तो जी इनकी फ़र्स्ट जो पोस्टिंग हुई थी वो यहीं किलमेंट, सॉरी गढ़ी कैंट हुई थी, तो उस टाइम खिंचवा रही थी फ़ोटो, तो उस टाइम की है। तो उस टाइम से भी और अब में भी बहुत डिफरेंस आ गया। उस टाइम में से हम पतले दुबले से, कमज़ोर से ऐसे थे, अभी भी मतलब हैं ही, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मतलब अगर 10-12 साल का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आदमी मतलब चेंज हो जाता है ना, तो ये देखने के लिए होता है कि हम पहले कैसे थे अब कैसे हो गए हैं। तो बस मैंने कहा चलो आपके साथ जब एल्बम निकली है तो शेयर भी कर रही थी कुछ फ़ोटोज़। तो सब लोग यहाँ पे मतलब पुराने जो लोग हैं उनको याद कर रहे थे, और जो रह भी मतलब अभी है भी नहीं इस दुनिया में, उनको भी देख ही रहे थे हम लोग। तो सिर्फ वो हमारी यादों में ही है, फ़ोटोज़ में ही है हमारे साथ। तो फ्रेंड्स मेरी प्रिंसेस जो है वो सो के उठ गई है, और जो आपकी बुआ है वो जा चुके हैं, अभी गए हैं, 4:30 बजे चले गए थे वो। और आज हमने बहुत पुरानी एल्बम होती है जो, मैं फ़ोन यहाँ पे रखती हूँ, ये बच्चा मेरा गोदी में है ना तो हाथ थक जाता है। तो आज हमने देखी थी पुरानी एल्बम, तो भैया ने मुझे एक पुरानी फ़ोटो दिखाई अपनी, जिसमें मैंने उन्हें पहचाना ही नहीं
क्योंकि मैंने तो जब से मेरी शादी हुई तभी से देखा है भैया को, तो उसमें और पहले की फ़ोटो में ना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है ना। तो फिर मैंने पहचाना ही नहीं भैया को। तो फिर मैंने कहा मैं भी आपको पुरानी फ़ोटोज़ दिखाती हूँ, तो मैंने फिर एल्बम निकाली। और काफ़ी पुरानी पुरानी फ़ोटो थी, मतलब उस ज़माने की जिस टाइम पे मतलब ये कैमरा फ़ोन वगैरह नहीं होते थे। और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ थी बहुत सारी। इनकी थी, फ़ौज की फ़ोटोज़ बहुत सारी थी। बहुत सारी मतलब हम लोगों ने फ़ोटोज़ देखी तो होता है ना, यादें ताज़ा हो जाती है पुरानी पुरानी। मतलब इसके दादा की फ़ोटोज़ है, इनकी परदादी की फ़ोटोज़ है, बहुत सारी हैं। और कुछ लोग तो मतलब ऐसे थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनकी फ़ोटोज़ है हमारे पास। तो ये सिर्फ यादें बन के रह जाती है और हमारे दिल में रहती ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम वो यादों में तो हैं। भले ही वो इंसान ना हो, लेकिन यादों में तो है ही हमारे साथ। तो बहुत अच्छा लगता है। और सब लोग मतलब देख के ना बहुत याद कर रहे थे। दीदी की शादी की भी कुछ दो चार, मतलब उस ज़माने में तो मतलब फ़ोटो होती ही नहीं थी, कैमरे से होते ही नहीं थे, बहुत रेयर ही होते थे। तो इक्का दुक्का फ़ोटोज़ है। आज की डेट में तो हम लोग शादियों में कितनी फ़ोटोज़ खींचते हैं अपने फ़ोन से, या स्पेशल कैमरे वाला बुलाता है, लेकिन उस टाइम की कुछ यादें ही नहीं है उनके पास। तो बड़ा अजीब भी लगता है उस ज़माने को देखकर ना। तो फिर सब फ़ोटोज़ देख रहे थे, दीदी की शादी की भी इक्का दुक्का ही फ़ोटो थी, तो वो सब देख रहे थे, तो बहुत मज़ा आया आज। तो दीदी लोग तो चले गए हैं, और अभी मेरा ये बच्चा है जो उठ गया है। ये रो रहा है बच्चा, बच्चा रो रहा था अभी और आरव खेल रहा है। तो अभी मैं ज़रा इसको फीडिंग करा दूँ, तब मिलती हूँ मैं आपसे।